जो व्यक्ति ये 5 बातें समझ गया, उसे कोई हरा नहीं सकता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जीवन एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां हर दिन किसी न किसी रूप में परीक्षा होती रहती है। कभी परिस्थितियां हमारी शक्ति को चुनौती देती हैं, कभी लोग हमारे धैर्य को परखते हैं, तो कभी समय हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग इस संघर्ष में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे स्वयं को नहीं समझ पाते। वे बाहरी दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। यही कारण है कि थोड़ी सी असफलता उन्हें तोड़ देती है, थोड़ी सी आलोचना उनका आत्मविश्वास छीन लेती है और थोड़ी सी सफलता उनका अहंकार बढ़ा देती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर किया। उनके सामने बाधाएं भी आईं, विरोधी भी मिले, विश्वासघात भी हुआ, अपमान भी सहना पड़ा और कई बार सब कुछ खोने की नौबत भी आई। फिर भी वे नहीं टूटे। कारण केवल एक था, उन्होंने जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयों को समझ लिया था जिन्हें समझ लेने के बाद कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से अजेय बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि होती है। जिस दिन मनुष्य अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी हार कठिन हो जाती है, क्योंकि संसार की हर लड़ाई पहले मन में जीती या हारी जाती है। यदि मन मजबूत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी अवसर बन जाती है, और यदि मन कमजोर है तो सबसे आसान रास्ता भी कठिन दिखाई देता है। आज अधिकांश लोग अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को मानते हैं। कोई भाग्य को दोष देता है, कोई परिवार को, कोई समाज को और कोई परिस्थितियों को। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके जीवन की दिशा उसके अपने विचार और निर्णय तय करते हैं, वही धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखाई देने लगता है। वह शिकायत करना छोड़ देता है और समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। यही परिवर्तन उसे साधारण से असाधारण बना देता है। ध्यान रखिए, दुनिया हमेशा शक्तिशाली का सम्मान करती है, लेकिन यहां शक्ति का अर्थ केवल धन, पद या शारीरिक बल नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है अपने मन पर नियंत्रण। जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है, उसे कोई अपमानित करके नहीं तोड़ सकता, कोई लालच देकर नहीं खरीद सकता और कोई भय दिखाकर झुका नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उनका पूरा दिन खराब हो गया। किसी ने उनका सम्मान नहीं किया तो वे रात भर उसी बात को सोचते रहे। किसी ने सफलता पाली तो वे ईर्ष्या से भर गए। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक नहीं बन सकता, वह अपने जीवन का मालिक भी नहीं बन सकता। इसलिए वह प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को संभालता है। वह हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से देता है। जीवन में सबसे खतरनाक युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। बाहर का शत्रु केवल शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन भीतर का भय, आलस्य, क्रोध और अहंकार पूरी जिंदगी को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रुओं को पहचान लेता है, वह बाहरी शत्रुओं से कभी नहीं डरता। उसे पता होता है कि यदि भीतर स्थिरता है तो बाहर का तूफान अधिक देर तक टिक नहीं सकता। आचार्य चाणक्य का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका अपमान हुआ, उन्हें दरबार से निकाल दिया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। यदि वे चाहते तो उसी दिन क्रोध में सब कुछ छोड़ देते, लेकिन उन्होंने अपने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया। वर्षों तक धैर्य रखा, ज्ञान अर्जित किया, सही समय की प्रतीक्षा की और अंततः वही व्यक्ति इतिहास बदल गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपमान का उत्तर तुरंत नहीं, बल्कि अपनी सफलता से देना चाहिए। आज के समय में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत भी कम हो और सफलता भी जल्दी मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। यदि किसान रोज बीज खोद कर देखे कि पौधा निकला या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति हर दिन केवल परिणाम की चिंता करता है, वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता, जबकि विजेता परिणाम नहीं, अपनी तैयारी पर ध्यान देता है। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही कमजोर बना सकती है जितना आप स्वयं को मान लेते हैं।
यदि आपने अपने मन में यह विश्वास बैठा लिया कि आप हार चुके हैं, तो कोई आपको जीत नहीं दिला सकता। लेकिन यदि आपने निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं को बदलने से बचता है। वह चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लेकिन वह स्वयं अपने चरित्र को मजबूत नहीं बनाता। वह चाहता है कि लोग उस पर विश्वास करें, लेकिन वह स्वयं अपने वचनों का पालन नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति पहले स्वयं को बदलता है, क्योंकि उसे पता है कि जब व्यक्ति बदलता है, तभी उसका भाग्य बदलना शुरू होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति आपके साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल आपके अच्छे समय के साथी होते हैं। जैसे ही कठिन समय आता है, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यदि आप इस सत्य को समय रहते समझ लेते हैं, तो किसी के जाने से टूटते नहीं हैं। आप लोगों पर नहीं, अपने उद्देश्य पर विश्वास करना सीख जाते हैं। इस संसार में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने लक्ष्य को अपनी भावनाओं से बड़ा बना लेता है, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन उद्देश्य स्थिर रहता है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब रास्ते की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। इसीलिए आज की यह चर्चा केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि जीवन की उन 5 गहरी सच्चाइयों की शुरुआत है, जिन्हें समझ लेने के बाद मनुष्य को हराना आसान नहीं रहता। ये बातें केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती हैं जिसने संघर्ष करके सफलता प्राप्त की है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और पहली ऐसी गहरी बात को समझते हैं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को मानसिक रूप से अजेय बना सकती है। पहली बात, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। आचार्य चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। यदि मन सही दिशा में चलता है, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। लेकिन यदि मन भटक जाए, तो व्यक्ति अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अपने मन को प्रशिक्षित करता है। वह जानता है कि बिना आत्म संयम के प्राप्त की गई सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। आज अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं। कोई क्रोध के कारण अपने रिश्ते तोड़ देता है, कोई अहंकार के कारण अवसर खो देता है, कोई भय के कारण आगे बढ़ने का साहस नहीं करता, और कोई लालच के कारण अपना चरित्र बेच देता है। बाद में वही व्यक्ति भाग्य को दोष देता है, जबकि उसकी हार का कारण उसका अपना असंतुलित मन होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। ऐसा लगता है कि उसी समय उसे जवाब देना चाहिए, लेकिन यही बुद्धिमानी और मूर्खता के बीच का अंतर दिखाई देता है। मूर्ख व्यक्ति उसी क्षण प्रतिक्रिया देता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति पहले सोचता है कि क्या यह उत्तर देना भी आवश्यक है। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कुछ लड़ाइयां केवल आपका समय और ऊर्जा नष्ट करती हैं। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वह हर जानवर से लड़ता है। वह इसलिए राजा है क्योंकि उसे पता होता है कि कब शांत रहना है और कब अपनी शक्ति दिखानी है। यदि शेर हर भौंकते हुए कुत्ते के पीछे भागने लगे, तो उसकी गरिमा समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि आप हर आलोचना, हर अपमान और हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देंगे, तो आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाएगा। जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो आपको जानबूझकर क्रोधित करेंगे। वे चाहते हैं कि आप अपना संतुलन खो दें, गलत निर्णय लें और स्वयं अपना नुकसान कर बैठें। यदि आप उनके जाल में फंस गए, तो जीत उनकी होगी। लेकिन यदि आपने मुस्कुराकर स्वयं को संभाल लिया, तो बिना कुछ किए भी विजय आपकी होगी। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता। जब पूरी दुनिया घबराई हुई हो और आप शांत रह सकें, तभी आपका वास्तविक व्यक्तित्व सामने आता है। समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है, जबकि केवल सतह पर लहरें उठती हैं। उसी प्रकार गहरा व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है। याद रखिए, क्रोध हमेशा आपकी बुद्धि को कमजोर करता है। जिस क्षण आप क्रोधित होते हैं,
उसी क्षण आपकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह अपने सबसे बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें एक समान गुण अवश्य था। वे परिस्थितियों के अनुसार बदलते थे, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। उनका मन दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य से संचालित होता था। यदि कोई उनकी प्रशंसा करता, तब भी वे संतुलित रहते। यदि कोई उनका अपमान करता, तब भी वे अपने मार्ग से नहीं हटते। एक किसान का उदाहरण लीजिए। यदि हर दिन मौसम देखकर वह घबराने लगे कि आज धूप है, आज बारिश है, आज हवा तेज है, तो वह खेती नहीं कर पाएगा। उसे पता है कि मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन उसे अपना काम करते रहना है। ठीक यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। लोगों का व्यवहार बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो आपको अपने कदम नहीं रोकने चाहिए। बहुत से लोग दूसरों के शब्दों से टूट जाते हैं। किसी ने कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने उसी बात को सच मान लिया। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की राय को अपनी पहचान नहीं बनने देता। उसे पता होता है कि लोग वही देखते हैं जो उनकी सोच उन्हें देखने देती है। आपकी वास्तविक क्षमता का निर्णय दूसरों की बातें नहीं, आपके कर्म करते हैं। जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके विरुद्ध हो गया है। आपके अपने लोग भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिल सकता है, और आपकी नीयत पर भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ऐसे समय में यदि आपका मन मजबूत है, तो आप टिके रहेंगे। लेकिन यदि आपका मन ही कमजोर हो गया, तो परिस्थितियां आपको आसानी से हरा देंगी। इसीलिए पहली बात केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मेरा मन मेरा मालिक था, या मैं अपने मन का मालिक था? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर आपके पक्ष में आने लगेगा, उसी दिन से आपकी वास्तविक जीत शुरू हो जाएगी। क्योंकि संसार की सबसे बड़ी विजय किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। अब आगे हम दूसरी ऐसी बात को समझेंगे, जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। दूसरी बात, अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि संसार सहानुभूति से अधिक अवसर तलाशता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने मन की हर बात सभी लोगों के सामने प्रकट नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह छल करता है, बल्कि वह यह समझता है कि हर व्यक्ति आपके हित की कामना नहीं करता। संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी कमजोरी को समझकर उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए विवेक यही है कि अपने मन और अपनी योजनाओं की रक्षा उसी प्रकार करो जैसे कोई योद्धा युद्ध में अपनी ढाल की रक्षा करता है। आज के समय में लोग भावनाओं में बहकर अपनी हर समस्या सबको बता देते हैं। उन्हें लगता है कि हर कोई उनकी पीड़ा समझेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच आपकी चिंता करते हैं। अधिकांश लोग केवल सुनते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, और कुछ लोग उसी कमजोरी को भविष्य में आपके विरुद्ध प्रयोग कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक किला बाहर से कितना भी मजबूत क्यों ना हो, यदि उसका मुख्य द्वार खुला छोड़ दिया जाए, तो शत्रु को भीतर आने में देर नहीं लगेगी। ठीक उसी प्रकार आपका व्यक्तित्व भी कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि आप अपनी हर कमजोरी हर किसी के सामने खोल देंगे, तो कोई ना कोई उसका लाभ उठाने की कोशिश अवश्य करेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में किसी पर विश्वास ही ना किया जाए। विश्वास आवश्यक है, लेकिन विवेक के साथ। हर परिचित मित्र नहीं होता, और हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति शुभ चिंतक नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति पहले लोगों को समय की कसौटी पर परखता है, फिर उन्हें अपने जीवन में स्थान देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग हर समय अपनी परेशानियों की चर्चा करते रहते हैं, वे धीरे धीरे लोगों की नजरों में कमजोर दिखाई देने लगते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति कठिन समय में भी संयम बनाए रखता है, लोग उसके प्रति सम्मान महसूस करते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि यह है कि वह अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देता।
आचार्य चाणक्य स्वयं अनेक कठिनाइयों से गुजरे। उनका अपमान हुआ, उन्हें अस्वीकार किया गया, उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन उन्होंने हर किसी के सामने रोकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने अपने मन को लक्ष्य पर केंद्रित रखा और अपनी ऊर्जा शिकायत करने में नहीं, बल्कि तैयारी करने में लगाई। यही कारण था कि समय ने उन्हें इतिहास का महान रणनीतिकार बना दिया। जीवन में कई बार लोग आपको परखने के लिए भी प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, आपको किस बात का डर है, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। यदि आप बिना सोचे समझे सब कुछ बता देंगे, तो हो सकता है वही बातें भविष्य में आपके विरुद्ध उपयोग की जाए। इसलिए कम बोलना और सोच समझकर बोलना भी एक प्रकार की बुद्धिमानी है। याद रखिए, मौन केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण की शक्ति है। हर सत्य हर व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें केवल आपके और आपके उद्देश्य के बीच रहनी चाहिए। इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, अपनी कमजोरी छिपाने का सबसे अच्छा तरीका उसे सुधारना है। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, तो उसे दुनिया के सामने रोने के बजाय उस पर काम कीजिए। जिस दिन वही कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी, उसी दिन लोग आपके संघर्ष की कहानी सुनाएंगे। एक तीर तभी लक्ष्य तक पहुंचता है जब उसे पीछे खींचा जाता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां आपको पीछे धकेलती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें, तो वही कठिनाइयां आपको पहले से कहीं अधिक आगे ले जा सकती हैं। इसलिए दूसरी बात हमेशा याद रखिए, हर व्यक्ति को अपना मन मत दिखाइए, हर किसी को अपनी योजना मत बताइए और हर किसी के सामने अपनी कमजोरी मत रखिए। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और योजनाओं की रक्षा करना सीख जाता है, उसे पराजित करना बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति शोर नहीं करता, वह अपने कार्यों को बोलने देता है। जब सफलता मिलती है, तब दुनिया स्वयं पूछती है कि उसने यह सब कैसे किया। अब आगे हम तीसरी ऐसी बात को समझेंगे जो किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों से ऊपर उठकर अजेय बनने की शक्ति देती है। तीसरी बात, समय की कीमत समझो, क्योंकि जो समय को खो देता है, वह धीरे धीरे स्वयं को खो देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि संसार में यदि कोई ऐसी संपत्ति है जिसे एक बार खो देने के बाद फिर कभी वापस नहीं पाया जा सकता, तो वह है समय। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, पद चला जाए तो फिर से प्राप्त किया जा सकता है, मित्र बिछड़ जाए तो नए संबंध बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया वह किसी भी कीमत पर लौट कर नहीं आता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन को एक अवसर मानता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति हर दिन को केवल एक और दिन समझकर व्यर्थ गंवा देता है। आपने देखा होगा कि सफल और असफल व्यक्ति के पास समान 24 घंटे होते हैं, फिर भी एक व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। इसका कारण भाग्य नहीं, बल्कि समय का उपयोग है। जो व्यक्ति हर पल का मूल्य समझता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को बदल देता है, और जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता रहता है, उसका कल भी वैसा ही रहता है जैसा उसका आज था। आलस्य धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देता है। शुरुआत में वह आराम जैसा लगता है, लेकिन समय के साथ वही आदत अवसरों को निगल जाती है। एक दिन व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी पूंजी बिना जाने ही खो दी। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सफलता का अवसर नहीं मिला, लेकिन यदि उनके जीवन को ध्यान से देखा जाए, तो पता चलता है कि अवसर कई बार आया था। अंतर केवल इतना था कि वे उस समय तैयार नहीं थे। अवसर हमेशा तैयार व्यक्ति का साथ देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अवसर आने की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि स्वयं को इतना योग्य बना लेता है कि अवसर उसे खोजने लगे। कल्पना कीजिए कि एक लोहार तलवार बना रहा है। यदि वह हर थोड़ी देर में काम छोड़कर इधर उधर देखने लगे, तो उसकी तलवार कभी मजबूत नहीं बनेगी। लेकिन यदि वह पूरी एकाग्रता के साथ लगातार मेहनत करे, तो वही साधारण लोहे का टुकड़ा एक ऐसी तलवार बन जाता है जो युद्ध का परिणाम बदल सकती है। ठीक प्रकार आपका हर दिन, हर घंटा और हर क्षण आपके भविष्य को आकार दे रहा है।
आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास समय कम है, बल्कि यह है कि उनका ध्यान बिखरा हुआ है। कुछ मिनट काम, फिर मोबाइल, फिर बातचीत, फिर चिंता, फिर तुलना। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है और शाम को लगता है कि कुछ किया ही नहीं। धीरे धीरे यही आदत व्यक्ति को औसत बना देती है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ध्यान ही शक्ति है। जिस काम में पूरा मन लग जाता है, वही काम असाधारण परिणाम देता है। इसलिए वह अपने समय को उन कार्यों में लगाता है जो उसके भविष्य को बेहतर बनाए। वह हर उस आदत से दूरी बनाता है जो उसका समय चुराती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देती। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कभी प्रयास ही ना करे। वर्षों बाद जब वह दूसरों की सफलता देखता है, तब उसे समझ आता है कि अंतर प्रतिभा में नहीं था, बल्कि अनुशासन में था। एक नदी को देखिए, वह कभी रुकती नहीं। रास्ते में पर्वत आते हैं, चट्टानें आती हैं, मोड़ आते हैं, फिर भी वह बहती रहती है। इसी निरंतरता के कारण अंततः वह अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। यदि नदी भी रुक जाती, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जो लगातार आगे बढ़ता रहता है, समय उसके पक्ष में काम करने लगता है। आज जो छोटा सा प्रयास आपको साधारण लगता है, वही 5 वर्ष बाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। प्रतिदिन पढ़ी गई कुछ पंक्तियां, रोज किया गया थोड़ा अभ्यास, हर दिन सीखी गई एक नई बात, ये सब मिलकर ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति अचानक सफल हो गया। जबकि सच्चाई यह होती है कि उसकी सफलता वर्षों के अनुशासन का परिणाम होती है। इसीलिए तीसरी बात हमेशा अपने हृदय में बसा लीजिए। समय को कभी हल्के में मत लीजिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसे ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जहां साधारण लोग केवल पहुंचने का सपना देखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति समय का स्वामी बन जाता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य का भी स्वामी बन जाता है। अब आगे हम चौथी ऐसी बात को समझेंगे जिसे अपनाने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी नहीं टूटता। चौथी बात, परिस्थितियों को दोष देना छोड़ो, क्योंकि विजेता बहाने नहीं, रास्ते खोजते हैं। मनुष्य का भविष्य उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति उसका दृष्टिकोण तय करता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग कठिनाइयों को अपनी हार का कारण बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। बहुत से लोग हर असफलता के बाद कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं थे, मुझे सही अवसर नहीं मिला, मेरे परिवार ने साथ नहीं दिया, समय मेरे पक्ष में नहीं था। धीरे धीरे ये बहाने उनकी आदत बन जाते हैं। वे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने के बजाय हर बार किसी और को दोष देने लगते हैं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी असफलता की जिम्मेदारी नहीं लेता, वह अपनी सफलता का अधिकार भी खो देता है। बुद्धिमान व्यक्ति की सोच बिल्कुल अलग होती है। जब वह गिरता है, तो सबसे पहले स्वयं से पूछता है, मैंने कहाँ गलती की। वह दूसरों की ओर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकता है। यही आदत उसे हर हार से कुछ नया सिखाती है। इसीलिए उसकी हर असफलता भविष्य की सफलता की नींव बन जाती है। याद रखिए, हीरा भी कोयले की तरह ही धरती के भीतर पैदा होता है। अंतर केवल इतना है कि उसने वर्षों तक अत्यधिक दबाव सहा। यदि वह दबाव से टूट जाता, तो कभी हीरा नहीं बन पाता। उसी प्रकार जीवन का संघर्ष आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। जब आंधी आती है, तो कमजोर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, वे और अधिक मजबूत होकर खड़े रहते हैं। मनुष्य का चरित्र भी ऐसा ही होता है। कठिन समय में ही पता चलता है कि आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं। आसान दिनों में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन दिनों में भी अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, वही वास्तव में विजेता कहलाता है। चाणक्य ने अपने अपमान को ही अपनी नियति मान लिया होता, तो शायद इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि परिस्थितियां उन्हें नहीं चलाएंगी, बल्कि वे अपनी बुद्धि और धैर्य से परिस्थितियों की दिशा बदलेंगे। यही निर्णय उन्हें अमर बना गया।
आज बहुत से लोग दूसरों की सफलता देखकर कहते हैं कि उनका भाग्य अच्छा था, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितनी रातों की मेहनत, कितने वर्षों का संघर्ष और कितनी बार मिली असफलताएं छिपी थीं। संसार परिणाम देखता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति प्रक्रिया को समझता है। इसलिए वह तुलना नहीं करता, बल्कि अपने विकास पर ध्यान देता है। यदि रास्ते में पत्थर आ जाए, तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वह जो वहीं बैठकर रोने लगता है कि मेरे रास्ते में बाधा आ गई। दूसरा वह जो उसी पत्थर को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाता है। दोनों के सामने समस्या एक जैसी थी, लेकिन परिणाम अलग अलग इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सोच अलग थी। जीवन में कभी यह मत कहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। यदि आपके पास स्वस्थ शरीर, सीखने की इच्छा, मेहनत करने का साहस और सही सोच है, तो आपके पास वह सब है जिससे एक नया भविष्य बनाया जा सकता है। दुनिया के अनेक महान लोगों ने शून्य से शुरुआत की थी। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका आत्मविश्वास और उनका कर्म था। इसलिए चौथी बात हमेशा याद रखिए, बहाने बनाना बंद कीजिए और समाधान ढूंढना शुरू कीजिए। जिस दिन आपने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार कर ली, उसी दिन से आपकी हार की संभावना कम और जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती, लेकिन मजबूत चरित्र हमेशा स्थायी होता है। और जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत हो जाए, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। अब आगे हम पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात को समझेंगे, जिसे समझ लेने के बाद व्यक्ति मानसिक रूप से इतना शक्तिशाली बन जाता है कि दुनिया की कोई भी चुनौती उसे आसानी से हरा नहीं सकती। पांचवी बात, अपना लक्ष्य इतना बड़ा बनाओ कि छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित न कर सकें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, उसका जीवन दूसरों के विचारों के अनुसार चलने लगता है। ऐसा व्यक्ति कभी लोगों की प्रशंसा से अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, तो कभी उनकी आलोचना से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जिसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, वह जानता है कि उसका समय बहस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल बुद्धि नहीं, बल्कि दिशा है। यदि किसी तेज गति से दौड़ते हुए घोड़े को यह न पता हो कि उसे जाना कहाँ है, तो उसकी गति व्यर्थ है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे भी सही दिशा में चलता रहे, तो एक दिन वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाता है। इसलिए गति से अधिक महत्वपूर्ण है सही दिशा। आज अधिकांश लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है। यह तुलना धीरे धीरे मन की शांति छीन लेती है। बुद्धिमान व्यक्ति तुलना नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। वह केवल इतना देखता है कि क्या आज वह कल से बेहतर बना है। जब लक्ष्य बड़ा होता है, तब रास्ते की छोटी छोटी रुकावटें महत्व खो देती हैं। जैसे पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति हर पत्थर पर बैठकर शिकायत नहीं करता, उसका ध्यान केवल शिखर पर होता है। वह जानता है कि यदि हर कठिनाई पर रुक गया, तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। याद रखिए, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपकी सफलता से जलेंगे और कुछ आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आप यह नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने लोगों की बातों पर नहीं, अपने विश्वास पर भरोसा किया। एक दीपक को देखिए, वह अंधकार को देखकर बुझता नहीं, बल्कि स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है। यदि वह यह सोचने लगे कि चारों ओर इतना अंधेरा है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो कभी किसी का मार्ग प्रकाशित नहीं होगा। उसी प्रकार, यदि आप अपनी परिस्थितियों से डरकर बैठ जाएंगे, तो आपकी प्रतिभा दुनिया तक कभी नहीं पहुंचेगी। आचार्य चाणक्य का जीवन हमें सिखाता है कि महान लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति अस्थायी सुखों का त्याग करना जानता है। वह आज की सुविधा के बदले भविष्य की सफलता चुनता है। वह जानता है कि अनुशासन कठिन अवश्य है, लेकिन पछतावे से कहीं अधिक आसान है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आएगा जब आपकी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं देगा। लोग कहेंगे कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, लेकिन याद रखिए,
बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक धरती के भीतर अपनी जड़ें फैलाता है। उस समय बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। इसलिए अपने लक्ष्य को कभी छोटा मत होने दीजिए। यदि आपका उद्देश्य केवल लोगों को प्रभावित करना है तो आप जल्दी थक जाएंगे। लेकिन यदि आपका उद्देश्य स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनना है तो आपकी यात्रा कभी नहीं रुकेगी। हमेशा याद रखिए, दुनिया में सबसे कठिन काम दूसरों को हराना नहीं है। सबसे कठिन काम है हर दिन स्वयं के कल वाले रूप से बेहतर बनना। जो व्यक्ति यह आदत बना लेता है उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपनी भावनाओं के स्वामी बनेंगे, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलेंगे, समय का सम्मान करेंगे, बहानों की जगह समाधान खोजेंगे और अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं करेंगे। जिस दिन ये 5 बातें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, उसी दिन से आपकी सोच बदल जाएगी, आपके निर्णय बदल जाएंगे और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बना लेने में है कि परिस्थितियां भी उसके सामने हार मान लें। यही आचार्य चाणक्य की नीति का सार है। जिसने इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लिया, उसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति और कोई भी चुनौती लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, सम्मान चाहता है और एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जिसमें उसे किसी के सामने झुकना न पड़े। लेकिन यह सब केवल इच्छाएं रखने से नहीं मिलता। इसके लिए अपने विचारों को बदलना पड़ता है, अपने स्वभाव को अनुशासित करना पड़ता है और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाना पड़ता है। आज हमने 5 ऐसी गहरी बातों को समझा जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती हैं। पहली बात, अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। दूसरी बात, अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने प्रदर्शन का विषय न बनाना। तीसरी बात, समय को सबसे बड़ी संपत्ति मानकर उसका सम्मान करना। चौथी बात, परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना। और पांचवी बात, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लेना कि छोटी छोटी बातें आपको आपके मार्ग से भटका न सकें। यदि आप इन 5 सिद्धांतों को केवल सुनकर भूल जाएंगे तो यह वीडियो भी अन्य वीडियो की तरह केवल मनोरंजन बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि आज से इन नीतियों में से केवल एक भी नीति को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से अपनाना शुरू कर देंगे तो आने वाले महीनों में आप स्वयं अपने भीतर एक बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। आपकी सोच बदलेगी, आपके निर्णय बदलेंगे और धीरे धीरे आपकी पूरी दिशा बदल जाएगी। याद रखिए, जीवन में हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, समय भी बदलता रहता है। जो नहीं बदलना चाहिए वह है आपका साहस, आपका धैर्य और आपका चरित्र, क्योंकि यही 3 चीजें अंत में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनती हैं। आचार्य चाणक्य का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसीलिए दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को बदलना शुरू कीजिए। सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, दुनिया आपको उतना ही मजबूत मानेगी जितना मजबूत आप स्वयं को बनाएंगे। इसलिए हर सुबह एक नए संकल्प के साथ उठिए, हर दिन कुछ नया सीखिए और हर रात स्वयं से पूछिए कि क्या आज मैं कल से बेहतर बना हूं। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो विश्वास रखिए, आपकी जीत निश्चित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आचार्य चाणक्य की ऐसी ही प्रेरणादायक नीतियां और जीवन बदल देने वाले विचार सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई नीति और एक नई प्रेरणा के साथ।